डोडा पुलिस स्टेशन में आए सभी महानुभाव, रिस्पेक्टेबल्स, मैं देख रहा हूँ कुछ लेडीज़ भी हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, मीडिया के हमारे दोस्त, सबको सलाम आदाब। प्लीज़ पब्लिक रिलेशन है वो अंडरस्टैंड थोड़ा करने की ज़रूरत है कि सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस जो है ये भी बंदे नहीं रहते। सोसाइटी में से निकल के ही आए हैं लोग। अगर मैं कठुआ का रहने वाला हूँ, आप डोडा के रहने वाले हैं, इसी स्टेट के हैं, हम एक ही सोसाइटी के रहने वाले हैं, और जब बात आ जाती है यूनिफॉर्म की तो एक अलग नज़र से जो है वो देखा जाता है। कारण वही है कि हमारे ऊपर ड्यूटी आयद है कि हमने लॉ एनफोर्स करना है। लॉ एनफोर्समेंट की जो पॉलिसी है और लॉ एनफोर्समेंट की जो ड्यूटी हमारे ऊपर आयद है उसको कायम करना है। तो उसके लिए हमें जो है कुछ पावर्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, कानून की तरफ से जो है वो दी गई है। अंडरस्टैंड करना होगा कि हम एक ही थाली के, एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं और हमने अल्टीमेटली सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करना है। दैट शुड बी आवर मोटो। तो सबसे पहले मैं थोड़ी माजरत चाहूँगा क्योंकि मुझे एक मीटिंग के दौरान थोड़ा सा टाइम लग गया और आपका टाइम यहाँ पे ज़्यादा बैठना पड़ा आपको। माजरत ख्वाह हूँ उसके लिए, बट नेवरदलेस जो लोग यहाँ पे बैठे हैं और जो पॉइंट्स उभर के सामने आए वो श्योरली हमें इम्प्रूव करने, जो यहाँ की पुलिसिंग है उसको इम्प्रूव करने के काम आएंगे। बड़े सारे जो पुलिस का काम ऐसा है कि वो सबके सामने जो है वो नज़र आता है। मैं हर एक मीटिंग में अपने पुलिस ऑफिसर्स को यही कहता हूँ कि, और अपने कांस्टेबल्स तक को यही कहता हूँ कि आपका बिहेवियर पब्लिक के अंदर ठीक होना चाहिए, क्योंकि एक आम इंसान जो है वो गुजरता है उसको कोई नहीं देखता है, बट क्योंकि आपने यूनिफॉर्म लगाई है तो आपको हर कोई देखता है। तो कोशिश यही है कि आपको एक अच्छी पुलिसिंग दी जाए, आपको एक बेहतर पुलिसिंग दी जाए और क्राइम रेट जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में वो 0 पे लाया जाए। यहाँ पे कुछ बातें हुई कि थाना दिवस जो है वो हर मंथ होना चाहिए, तारिक ने कहा। मैं आपको बता दूं कि हर एक महीने में 2 दिन जो हैं वो मुकर्रर हुए हैं, जिसमें कि फर्स्ट थर्सडे और लास्ट थर्सडे, मतलब लास्ट वीक का थर्सडे और फर्स्ट थर्सडे जो है ये नॉमिनेटेड हैं, जिसमें कि थाना दिवस जो है वो करवाने की बात हुई है। और हर थाना, हर ब्लॉक में जो है ये कोशिश करता है कि वो थाना दिवस करे और लोगों से कनेक्ट करे और लोगों से जो भी कोई उनकी कोई मुश्किलातें हैं, कोई ग्रीवेंसेस हैं, उनको सुने और उसको मौके पे ही हल करें। सो थाना दिवस कोशिश होगी आगे भी कि यहाँ पे मैक्सिमम लेवल पे ये 2nd या 3rd थाना मेरे यहाँ आने के बाद थाना दिवस जो है मनाया जा रहा है। तो चीज़ें उभर के सामने आती हैं। ट्रैफिक की बात की गई, ट्रैफिक कंजेशन की बात की गई। डोडा एक छोटी जगह है, यहाँ पे हमारी कनेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं, जिसमें हमें खुद देखना है कि हमारी दुकान के आगे कोई अगर आदमी वो अपनी कोई व्हीकल खड़ी कर रहा है तो उसको आप प्यार से बोल सकते हैं कि वो उसको जो है वो किसी पार्किंग लॉट में जो है वो लगा दे, ताकि रोड थ्रू रहे। मुझे पता है उसमें भी दिक्कतें आएंगी, लोग जो हैं वो नहीं मानते हैं, बट कोशिश की जा सकती है, कोशिशों से ही जो है वो चीज़ें कामयाब होती हैं। ई रिक्शाज़ की बात हुई,
हम शॉर्टली एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि यहाँ की रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो ARTO है और बाकी कनेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो उनको हम बुलाएंगे और उनके साथ जो है वो ये इस पे एक गहन चर्चा के बाद कोई आर्डर्स वगैरह निकलवाएंगे कि म्यूनिसिपल लिमिट के 5 किलोमीटर के बाद कोई भी ई-रिक्शा जो है वो नहीं जाए, ताकि जो हमारे जानी नुकसान हो रहे हैं उसमें जो है वो कमी आए। मैंने रिसेंटली देखा कि इसमें जो है वो ई-रिक्शाज़ की ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं, जिससे कि जानी नुकसान भी हुए हैं। मोबाइल स्मगलिंग की बात हुई तो आप देखते ही हैं हमारा हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई जो है ड्राइव इस पे हमारी तो ड्राइव ऑन ही है। जब भी कोई ऐसी कोई हमारे नोटिस में बात आती है तो उसको बख्शा नहीं जाता है और इमीडिएटली उस पर एक्शन होता है और आगे भी ऐसे एक्शन जो हैं वो जारी रहेंगे। कोशिश ये रहेगी कि जो हमारा आपसी जो ये तालमेल है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, उसको जो है वो मेंटेन रखा जाए। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे हो वो इमीडिएटली आप हमें इन्फॉर्म करें, एक्शन लिया जाएगा। ड्रग्स के ऊपर बात हुई तो जहां पिछले साल 15 पर्चे लगे थे, अभी तक जो है वो 20 पर्चे लग चुके हुए हैं। अभी आपके पास महीना एक बकाया है। जहां पे पिछले साल 18 लोगों को जो है वो उसको सलाखों के पीछे दिया गया था, तो हम अभी 30 के आसपास पहुंच गए हैं। जब हम बोल रहे हैं तो दो आदमी अभी अंदर ही हैं, वो हमारी बातें सुन रहे होंगे। तो इसलिए जो है ये कलेक्टिव एफर्ट मैं इसलिए बोलता हूं कि ये हम सभी के मिल के काम करने वाली बात है। इसमें हमारा अकेले का रोल नहीं है। हम ये सोचें कि हमारे मोहल्लेदार का बेटा अगर बर्बाद हो रहा है तो होने दें, तो ये सोचिए कि ये अगले महीने या 6 महीने के बाद आपके घर में कब घुस जाएगी ये बला, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने ऐसे जो हैं वो पेरेंट्स को जो है फेस किया है, जिन्होंने मेरे साथ रिक्वेस्ट की कि सर किसी तरीके से आप मेरे बच्चे को जो है वो अंदर डाल दीजिए, या मैं तो ये दुआ करता हूँ या दुआ करती हूँ कि मेरा बच्चा मर जाए। तो यहाँ तक जो है लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि ये जो ड्रग्स का जो है सिलसिला, इसको हम सब ने मिलके कलेक्टिवली मिलके हमने इसको जो है वो ख़त्म करना है। तो उसके लिए आप लोगों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों की कोऑपरेशन की। आप जितनी हमें इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम आगे बढ़ के आपके साथ खड़े होंगे। टेनेंट वेरिफिकेशन की बात हुई तो उस पे आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि एक पर्चा जो है वो किसी ओनर पे लगा है, हाउस ओनर पे। उन्होंने विदाउट द नॉलेज ऑफ पुलिस उन्होंने किसी बच्ची को अपने घर पे रखा था। तो ऐसी कार्रवाइयाँ जो हैं ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, हम किसी को तंग करने के लिए नहीं है यहाँ पे, बट दिस इज़ फॉर योर सिक्योरिटी। आप ये देखें बड़े सारे इंसिडेंट जो हैं, जम्मू का मैं इंसिडेंट आपको यहाँ पे वो करना चाहता हूँ, कोट करना चाहता हूँ। एक बुज़ुर्ग कपल घर में था, उसका अपना सर्वेंट जो है उन दिन दिहाड़े उनको कत्ल करके दोनों को, और सारा सामान समेट के निकल गया, और उसका कोई पता नहीं। बड़ी देर के बाद फिर उसको जाके पता चला जब सारा चीज़ नुकसान हो चुका था। तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा छुपा के जिसका कि बाद में आपको नुकसान उठाना पड़े। तो इट इज़ फॉर योर सेफ्टी कि आप जो भी कोई नौकर रखें, ड्राइवर रखें, टेनेंट रखें, उसकी वेरिफिकेशन जो है वो आप करवा लें। उससे पुलिस के पास रिकॉर्ड एक मेंटेन रहता है, आपके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, और तीसरा उस बंदे पे जो है एक प्रेशर रहता है साइकोलॉजिकल कि मेरे कागज़ जो हैं ये पुलिस के पास हैं, मेरे कागज़ जो हैं ये इस ओनर के पास हैं। तो वो एक किसी को तंग करने की सूरत में वो पर्चा नहीं दिया गया था, वो इसलिए पर्चा दिया गया था कि सब लोग जो हैं वो इससे एक सीख लें, और कोई भी बाहर का बंदा जो है उसको अगर यहाँ अपने पास नौकर रखें, ड्राइवर रखें, टेनेंट रखें, सर्वेंट रखें, तो उसकी वेरिफिकेशन पुलिस से करवाएं।
कोई लास्ट डेट नहीं है इसमें, जब भी आप चाहें। और क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें आप जब भी चाहें तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये टेनेंट से ही रिलेटेड इशू है। आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग जो हैं सर्दियों की वजह से यहाँ घर खाली छोड़ के जो है वो निकलेंगे, और वो घर जो हैं वो मिस यूटिलाइज हो सकते हैं इंटरनेशनल एलिमेंट्स के द्वारा। तो वो ना हो तो ये आप लोगों पे भी आयद है कि आपके अगर मोहल्लेदार भी वो लोग हैं तो उनको एक बार आपकी तरफ से भी इंटीमेशन जानी चाहिए कि आप अगर कुछ अरसे के लिए बाहर जा रहे हैं तो इस चीज़ की इंटीमेशन पुलिस स्टेशन में दे दें, एक चीज़, या मोहल्लेदार को जो है वो थोड़ा सा बता के जाएं कि हमने जो है इतने दिनों के लिए बाहर जाना है, तो उससे भी आप लोगों का जो एरिया है वो सिक्योर रहेगा। तारिक ने ये कुल्हांड से आए थे, इन्होंने बात करी कि हमारी एसपीपीज़ और एमपीपीज़ जो हैं वो हायर रीचेस पे हैं, वो रोड साइड पे नहीं है। बैठे बैठे आपको मैं बता दूं, ये जो एसपीपीज़ और एमपीपीज़ जो हमने लगाई थी ये किसी पर्पज़ से लगाई थी। ये लगाई थी कि कोई एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस जो है वो हमें, जब तक हम डोडा से कुल्हांड पहुंचेंगे तब तक जो है वो बहुत